व्हाट द फ्रिकिंग रॉलिंस भाई, ये क्या हो गया? मैं लिटरली बता रहा हूँ आपको, बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं था मैं मंडे नाइट रॉक एपिसोड के लिए, ठीक है। और इवन भूल गया था मैं कि शाम को मंडे नाइट रॉक एपिसोड होने वाला है। बट देन उसके बाद जब मुझे याद आया, जब मुझे पता लगा कि अभी शाम में ही रॉ हो रही है, फिर भी मुझे कुछ खास फर्क पड़ा नहीं, क्योंकि वैसे भी मुझे रॉ देखनी नहीं थी, ठीक है। आज सुबह के लिए मैंने कोई और वीडियो प्लान करके रखी थी, और फिर मैं इंटरनेट पे स्क्रॉल करते करते एक इमेज देखता हूँ जिसमें कि ब्रॉन्सन रीड, ब्रॉन ब्रेकर और पॉल हेमन खड़े हुए हैं। ब्रॉन ब्रेकर के हाथ में वर्ल्ड टाइटल है और सेथ रॉलिंस लेटे हुए हैं भाई। आई वाज लाइक व्हाट द फ्रिकिंग रॉलिंस यार। मतलब ट्रिपल एच पर मैंने एक वीडियो क्या बना दी कि बेकार बुकिंग चल रही है, ट्रिपल एच ने तबाही मचा दी। मतलब सच में टू बी ऑनेस्ट, नहीं करते कुछ भी कई महीनों के लिए, लेकिन करते तो एकदम पूरा लैंडस्केप ही बदल के रख देते हैं। तो देखो, मंडे नाइट रॉक एपिसोड से बिल्कुल पहले एडम पियर्स ने ये चीज अनाउंस की थी, तो मैंने देख लिया था इंस्टा पे ऑब्वियसली, क्योंकि उन्होंने रीली अपलोड की थी कि एक ट्रिपल थ्रेट मैच वो करवाएंगे मंडे नाइट रॉक एपिसोड पे। एक नंबर 1 कंटेंडर्स मैच होगा जो कि सीएम पंक वर्सेस जे उसो वर्सेस एलए नाइट का फॉर द वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप। वो बंदा नंबर 1 कंटेंडर बनेगा। अब ये वही 3 सुपरस्टार्स है जो कि ऑलरेडी सेथ रॉलिंस के अगेंस्ट कंपीट कर चुके हैं फैटल 4 मैच में, आपको याद होगा क्लैश इन पेरिस में, जिसके चलते फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इन तीनों को ही चूज किया एज नंबर 1 कंटेंडर। जिस मैच को फाइनली फिर सीएम पंक ने जीता और वो अब नेक्स्ट कंटेंडर है टू चैलेंज सेथ रॉलिंस फॉर द वर्ल्ड टाइटल। अब उन्होंने ये तो अनाउंस नहीं किया कि नेक्स्ट कौन से प्रीमियम लाइव इवेंट में या कौन से शो पे डब्ल्यूडब्ल्यूई सीएम पंक वर्सेस सेथ रॉलिंस का मैच करवाएगी फॉर द वर्ल्ड टाइटल, लेकिन एटलीस्ट ये चीज हमें क्लियर होगी कि नेक्स्ट मैच अब वर्ल्ड टाइटल पे सेथ वर्सेस पंक का ही होने वाला है, जो कि अच्छा भी था। वैसे मैं थोड़ा शॉक सरप्राइज हुआ था इस चीज से, क्योंकि मुझे लग रहा था कि सेथ वर्सेस पंक शायद हमें रेसलमेनिया 41 में जाके दिखाई डब्ल्यूडब्ल्यूई या आगे किसी बड़े प्रीमियम लाइव इवेंट में, फॉर एग्जांपल रॉयल रंबल वगैरह, क्योंकि ये मैच तो होना ही था एट द एंड। हम सबको पता था, क्योंकि यार ऑब्वियस सी बात है, सेथ रॉलिंस ने जब इतना खतरनाक वाला कैश इन किया सीएम पंक के ऊपर, इतना बड़ा मोमेंट डिस्ट्रॉय किया सीएम पंक का, जब वो 10 सालों बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई में रिटर्न करके फाइनली चैंपियन बने और सेथ ने एक फेक इंजरी दिखा के पूरा मोमेंट ही छीन लिया सीएम पंक से, तो ऑब्वियस सी बात थी कि इनका मैच होना ही होना है। बट मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी जल्दी हमें देखने को मिल जाएगी। पर ठीक है, सीएम पंक मंडे नाइट रॉक एपिसोड पे जीत गए, उन्होंने एलए नाइट, जे उसो दोनों को हरा दिया, फाइनली नंबर 1 कंटेंडर बन गए। मैं सोचा ठीक है भाई, आगे देखने को मिलेंगी चीजें। सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट आने वाला है, उसके बाद सर्वाइवर सीरीज आएगी, किसी एक इवेंट में हमें मैच देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे हो रही थी रॉक खत्म, लेकिन फिर क्या होता है, ब्रॉन्सन रीड और ब्रॉन ब्रेकर आते हैं, वो अटैक करना शुरू कर देते हैं सीएम पंक पे, जो कि मुझे काफी वाहियात एंडिंग लग रही थी कि यार ये क्या हर रॉक एपिसोड ऐसे ही खत्म होता है, ये तो बड़ी बेकार बात है, रिपीटेटिव चीजें क्यों। मैं उनकी शक्ल देख के दिमाग खराब हो रहा था मेरा, क्योंकि हर रॉक एपिसोड ऐसे ही तो खत्म होता है। याद है आपको पहले का टाइम जब जजमेंट डे ही शुरू करती थी शोज को, जजमेंट डे ही खत्म करती थी शोज को, लेकिन उसके बाद हुआ फिर ट्विस्ट। सेथ रॉलिंस आए, उन्होंने अपनी बढ़ाई चढ़ाई की कि भाई मैं ऐसा, मैं वैसा, मैं तो बड़ा खतरनाक हूँ, और जैसे ही वो पीछे मुड़ते हैं भाई, ब्रॉन ब्रेकर बिल्कुल रेडी थे, उन्होंने हिट किया सेथ रॉलिंस को विद अ डिस्ट्रक्टिव स्पीयर, और ये था सबसे शॉकिंग मोमेंट कि यार ये क्या हो गया। इवन ब्रॉन्सन रीड, मुझे लगा कि यार शायद ब्रॉन ब्रेकर को टर्न कर रहे हैं फेस में, इसलिए ऐसा हो रहा है। सेथ रॉलिंस, ब्रॉन्सन रीड, पॉल हेमन एक साथ ही रहेंगे, मतलब होता है ना बहुत सारे थॉट्स आने लगते हैं एक साथ मन में, जो चीज हम बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, तो स्पेशली उन चीजों के लिए। लेकिन फिर ब्रॉन्सन रीड भी ब्रॉन ब्रेकर की तरफ हो गए, उन्होंने भी अपनी सुनामी मूव हिट कर दिया भाई सेथ रॉलिंस पे, और पॉल हेमन बिल्कुल हमारे प्यारे डोरेमोन बिल्कुल शॉक्ड, उनको कोई आइडिया नहीं ये क्या हो रहा है। इवन उन्होंने जब हैंड भी रेज किया ब्रॉन्सन रीड और ब्रॉन ब्रेकर का एट द एंड, वो तब भी शॉक्ड स्टेट में लग रहे थे कि ये क्या हो गया, मुझे हैंड रेज करना भी है कि नहीं करना है। बट एट द एंड उन्होंने हैंड रेज किया, इसका मतलब वो सेथ किस तरफ नहीं है अभी, वो ब्रॉन ब्रेकर और ब्रॉन्सन रीड की ही तरफ है, जिससे कि सारी खिचड़ी पक चुकी है। और आपको तो पता ही डब्ल्यूडब्ल्यूई में जब भी खिचड़ी पकती, यानी कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग लगती है चीजें, तब भी सबसे ज्यादा इंटरेस्ट आता है यार। तो अब ब्रॉन वर्सेस सेथ भी हो सकता है, पंक वर्सेस सेथ तो होना ही होना है, क्योंकि वो तो कंटेंडर बन चुके हैं सेथ की टाइटल के लिए। इवन तो कैरेक्टर में काफी शिफ्ट होगा, क्योंकि यहाँ से सेथ रॉलिंस बे फेस टर्न करेंगे या फिर वो हील तो कैसे ही रहेंगे, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि उन पर टर्न हुआ है, और इस पे ऑडियंस का क्या रिएक्शन होगा। वैसे तो ये चीज हो सकती है इजीली शिफ्ट, क्योंकि हम सबको पता है कि यार सेथ रॉलिंस काइंड ऑफ एक ट्विनर ही है, काफी लोग उन्हें अभी भी पसंद करते हैं बीइंग अ हील भी। आई थिंक ज्यादा मुश्किल होने नहीं वाली है सेथ रॉलिंस को वापस से ट्रांजिशन करने में एज अ बे फेस। लेकिन क्या उनके बे फेस में ट्रांजिशन करने से सेथ रॉलिंस और पंक दोस्त बन जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। ऐसा नहीं कि भाई दोनों बे फेसेस है तो जिंगल आलू हु करेंगे साथ में। सेथ पंक दोनों हील रहे चाहे एज अ बे फेस रहे, ये दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट ही रहने वाले। ये शॉकिंग होगा अगर कभी दोनों एक साथ टीम अप कर लेते हैं भाई, ये काफी मतलब बड़ी चीज हो जाएगी अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई ऐसा कुछ कर देती है जो। खैर आई नो
कि यहाँ से आगे चीजें काफी कंफ्यूजिंग हो गई कि पहले वर्ल्ड टाइटल किसके अगेंस्ट कंपीट होगी। देखो सेथ वर्सेस पंक तो होगा ही होगा क्योंकि वो ऑफिशियल नंबर 1 कंटेंडर है अभी। और इससे एक चीज क्लियर हो गई कि ब्रॉन ब्रेकर रॉयल रंबल जीत के रेसलमेनिया में चैलेंज करने वाला चीज तो नहीं करने वाले सेथ रॉलिंस के अगेंस्ट, जैसा कि बटिस्टा ने ट्रिपल एच के साथ किया था। सच में मैंने सोचा नहीं था। रॉ के एपिसोड पे बिल्कुल शुरू में जब किक ऑफ किया था सेथ रॉलिंस ने रॉ को, तो उन्होंने बोला था कि मुझे किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है, ना मुझे पॉल हेमन चाहिए, ना मुझे ब्रॉन ब्रेकर चाहिए, ना मुझे ब्रॉन्सन रीड चाहिए, इनके बिना भी मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उस टाइम पे मेरे मन में तो आया था कि यार ये थोड़ी गलत स्टेटमेंट नहीं दे रहे इन तीनों के सामने कि मैं अकेला ही काफी हूँ, पर कौन ही एक्सपेक्ट करता है ना उस टाइम पे। मैंने भी बिल्कुल नहीं सोचा कि भाई आज ही टर्न कर जाएंगे इस बात का बुरा मान के ब्रॉन ब्रेकर और ब्रॉन्सन रीड और पॉल हेमन भी। पॉल हेमन तो क्या दल बदलू इंसान है भाई, पंक से ब्रॉक, ब्रॉक से रोमन, रोमन से सेथ, सेथ से अब ब्रॉन। और सर्वाइवर सीरीज के लिए हम जो कुछ सोच रहे थे कि भाई सेथ रॉलिंस, ब्रॉन ब्रेकर, ब्रॉन्सन रीड, ब्रॉक लेसनर एंड ऑस्टिन थ्योरी, ये तो अलग ही थ्योरी है। इसके बारे में आपको बताता हूँ। अभी क्राउन जूल इवेंट में आपको पता है ना, सेथ रॉलिंस ने बोला था ब्रॉन ब्रेकर, ब्रॉन्सन रीड अपनी पूरी फैक्शन को कि भाई मुझे किसी की हेल्प नहीं चाहिए, कोई मत आना हेल्प करने के लिए। तो इससे काफी ज्यादा रूमर्स इस चीज के भी सामने आ रहे थे कि शायद सेथ रॉलिंस की हेल्प करने यहाँ पे कोई न्यू मेंबर आ सकता है जो कि एडिशन होगा द विजन फैक्शन में, लेकिन वहां तो कोई नहीं आया और वो नाम बताया जा रहा था ऑस्टिन थ्योरी का। और डे मेल्सर चचा हमारे, उनके अकॉर्डिंग सेथ, ब्रॉन, ब्रॉन्सन, ब्रॉक, ऑस्टिन थ्योरी, ये वाला मैच होने वाला था वॉर गेम्स मैच, जिसमें कि ये सारे हील टीम होते और वो कम्पीट करते एक फेस टीम के अगेंस्ट। लेकिन अब देखो सारी चीजें पलट गई, नया मेंबर तो कहाँ ही ऐड हुआ, ऊपर जो मेन लीडर था वो निकाल दिया। आई डोंट नो सर्वाइवर सीरीज में अब डब्ल्यूडब्ल्यूई क्या करने वाली, ना उसके बारे में कोई रूमर है ना कोई रिपोर्ट है। जो रिपोर्ट सामने आई थी डे मेल्सर की तरफ से वो तो बिल्कुल खारिज हो गई, क्योंकि ये मैच तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। ऊपर से सेथ को अपने फैक्शन वालों के अगेंस्ट तो कम्पीट करना ही है, सीएम पंक के साथ करना है वो अलग, वहीं रोमन रेंस के अलग पंगे चल रहे हैं, जे उसो से उनकी बन नहीं रही है, वो कैसे वॉर गेम्स में कम्पीट कर लेंगे। ब्रॉक लेसनर कहाँ भाई पॉल हेमन के साथ ज्वाइन हो सकते थे, यहाँ तो कुछ और ही हो गया। तो मतलब इतना ज्यादा कंफ्यूजिंग स्टफ हो गया ना कि लिटरली कुछ बोल नहीं सकते हैं इस टाइम पे कि डब्ल्यूडब्ल्यूई एट दिन कौन सी डायरेक्शन में जाएगी, ऐसा हुआ क्यों, एकदम से डब्ल्यूडब्ल्यूई ने क्यों टर्न किया। इस पे मैं बस आपको इतना सा बता सकता हूँ, जो रूमर्स के अकॉर्डिंग पता लगा है। क्राउन जूल में ओडी वर्सेस सेथ का मैच हुआ था एंड इस मैच के बीच एक मोमेंट पे सेथ रॉलिंस ने एक टर्नबकल से दूसरे टर्नबकल पे कोडी रोड्स के ऊपर कोस्ट टू कोस्ट मूव हिट किया था, जिससे कि उनकी आर्म में काफी ज्यादा लग गई थी। एंड वो कोई भी स्क्रिप्ट का पार्ट नहीं था, स्क्रिप्ट का पार्ट होता तो सेथ रॉलिंस उससे आगे भी सेल करते या उसका कुछ तो हमें देखने को मिलता, लेकिन वो देखने को नहीं मिला। ठीक है, यानी कि वो उन्हें लेजिट इंजरी हुई थी। इवन पर्थ से एक और फोटो सामने आई थी सेथ रॉलिंस की, जिसमें भी उन्होंने आर्म स्लिंग पहनी हुई थी, यानी कि उन्हें सच में लगी है। तो ऐसा भी हो सकता है, रूमर्स के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है कि क्या पता सेथ रॉलिंस इंजर्ड हो, लेजिट इंजरी हुई हो, और अगर उन्हें पता है कि सेथ रॉलिंस काफी टाइम आउट ऑफ एक्शन रहने वाले हैं, तो बेस्ट वे पॉसिबल क्या था। अब लटका तो नहीं सकते द विजन को हर बार सेथ रॉलिंस के चक्कर में, तो उन्होंने बिट्रे ही कर दिया सेथ रॉलिंस को कि भाई ये पिक्चर से ही बाहर हो जाए। वर्ल्ड टाइटल चली जाएगी ब्रॉन ब्रेकर के पास जब भी इनका मैच होगा उनके अगेंस्ट, या तो सीएम पंक के पास क्योंकि वो भी नंबर 1 कंटेंडर है, और सेथ रॉलिंस फिर बढ़िया अपनी इंजरी की सारी सर्जरी वगैरह करवा के आ सकते हैं, क्योंकि उन्हें वैसे नी इशू है और अब बाजू में लगी वो अलग। तो लेट्स सी डब्ल्यूडब्ल्यूई एट द एंड अब कौन सी डायरेक्शन में जाती है और एक्चुअल सिनेरियो क्या है वो तो हमें देख के पता लगेगा। फिलहाल जितने रूमर्स, रिपोर्ट्स एक्सेट्रा सामने आ रहा था इंजरी रिलेटेड और द सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट या सर्वाइवर सीरीज से रिलेटेड, मैंने आपको बता दिया। ऑल्दो बहुत कुछ नहीं, क्योंकि जस्ट रिसेंटली ये चीज हुई है, कल रात को तो खत्म हुआ यार, और ये वीडियो भी मैं रात ही को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, इसलिए ज्यादा कुछ स्टफ है नहीं। अब ऑस्ट्रेलिया से वापस आएंगे, यूएसए तक पहुंचेंगे, फिर हमारे मेल्सर चचा कुछ और स्टेटमेंट्स देंगे, फिर मेरे पास कुछ स्टफ होगा भर के बताने के लिए, तो मैं आपको सारी चीज बताऊंगा। फिलहाल आप बताना कमेंट सेक्शन में आपका रिएक्शन क्या था, आप क्या कर रहे थे उस टाइम जब ये शॉकिंग बेट्रेयल हुआ। बाकी अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी है जिसमें कि मैंने क्राउन जूल में होने वाले सारे मैचेस के बाद क्या कुछ होने वाला है उसके बारे में बताया था, जानना तो ये रही वीडियो आपके सामने, से जल्दी क्लिक करो और देख लो इंटरेस्ट। अब मैं आपसे मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। सो अंटिल दैट टाइम दिस इज जय साइनिंग आउट।